स्टूडेंट्स, आज मैं आपको थर्ड चैप्टर का पैराग्राफ 8 पढ़ाने वाली हूँ। हमारा पैराग्राफ है, महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित आधा जय है फिर जीत लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म गए ऊपर रहे फिर में गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। व्यर्थ यानी बेकार में, प्रयत्न में यत्न यानी प्रयास। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। इसके शब्दार्थ हैं, जैसे पहला दे रखा है लज्जित यानी शर्मिंदा होना, चरण अर्थात पैर, तनिक यानी थोड़ा, यत्न यानी प्रयास, छत्रपति यानी प्रतापी या श्रेष्ठ, और संसार यानी दुनिया। इसका प्रश्न फर्स्ट है, महात्मा जी की बात सुनकर कौन लज्जित हुए? कौन लज्जित हुए थे? तो महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। सेकंड क्वेश्चन है, किसने लोहा गर्म देखकर चोट की? किसने की थी? महात्मा जी ने। तो महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की। थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्य क्या नहीं सोचता? मनुष्य यह नहीं सोचता कि इस दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है। और फोर्थ है, खाली हाथ संसार से कौन चले गए? खाली हाथ संसार से छत्रपति राजा भी चले गए। नेक्स्ट पैराग्राफ है अपना, तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति हैं, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतएव यानी इसलिए आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। शब्दार्थ इसके, अनमोल यानी जिसका कोई मूल्य न हो या जिसका मूल्य अनंत हो,
नष्ट यानी खत्म, लोक यानी संसार, परलोक, परलोक अर्थ होगा दूसरा लोक, मूल्यवान यानी कीमती, भक्ति यानी ईश्वर की पूजा, संवर यानी सुधर, कर्म का अर्थ होगा काम, अपेक्षा यानी तुलना, सुमिरन मीन्स होता है ध्यान। इस पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा जी के अनुसार जीवन कैसा है? तो महात्मा जी के अनुसार जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ के कार्यों में नहीं गंवाना चाहिए। सेकंड है, मनुष्य की अपनी संपत्ति क्या है? मनुष्य की अपनी संपत्ति अच्छे कर्म और भगवान का भजन व भक्ति है। थर्ड है, महात्मा जी के अनुसार लोक परलोक संवारने के लिए क्या आवश्यक है? तो महात्मा जी के अनुसार लोक परलोक संवारने के लिए मनुष्य को अपना समय नाम सुमिरन तथा अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए, यानी भगवान का नाम का ध्यान करता रहे और अच्छे कर्म करे। गद्यांश में से उस शब्द युग्म को चुनिए जो आपस में विलोम अर्थ देते हों, लोक और परलोक।